मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वायवी क्लासेस में क्लास 12 का करवक पढ़े थे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित। आज जो है आपको हम सूरदास द्वारा रचित पद दिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। और कविता पढ़ने से पहले जैसा कि आपको बताया गया है कि सबसे पहले भावार्थ समझने से पहले हमको ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न होते हैं, उनको देखना जरूरी होता है। सबसे पहले जानिए, जो हमारे कवि हैं सूरदास, इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी लगभग, आपको पहले बता चुके हैं। ये कोई कन्फर्म डेट नहीं है, लेकिन बुक में जो दिया है उसके अनुसार हमें मानना होगा 1478 ईस्वी। और इनका जन्म स्थान जो है सीही ग्राम दिल्ली है, दिल्ली के निकट। शिक्षा जो है 100 अध्याय से लिए थे, सत्संग में बैठकर खुद उन्होंने शिक्षा लिया था। अभिरुचि जो इनकी थी पर्यटन माने घूमना, सत्संग, कृष्ण की भक्ति। इनके दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। और इनकी रचना जो है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए सूरसारावली। और ये जो थे सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे, कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के भक्त थे। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। तो इतना ऑब्जेक्टिव आपको कम से कम इनके पाठ से देखना है, याद करना है। अब इन्होंने पहला पद जो लिखा है, पद पहला है और दूसरा, 2 पद लिखे हैं जो सूरदास द्वारा रचित है। इसमें सोए हुए कन्हैया को जगाने के लिए मां जसोदा अपने मीठे स्वर से जगाते हुए कहती है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए अर्थात जाग जाइए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजकुमार। ब्रज के राजकुमार किसको कहा गया है? कन्हैया। कमल कुसुम फूले, कमल माने होता है कमल। कमल के जो है फूल वो खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद भी एक प्रकार का फूल है। ऐसे आप समझ लीजिए जैसे रात रानी फूल आप देखे होंगे, जो रात में खिलेगा और सुबह में मुरझा जाता है। तो उसी तरह कुमुद वृंद संकुचित भय, सुबह जब होगा तो कुमुद जो समूह है फूल का वो मुरझा जाता है। भृंग लता भूले, भृंग माने भौरे, भौरे जो है लता पर मंडराने लगते हैं। तमचूर खग रोड सुनहु, तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा, खग माने चिड़िया, रोड माने आवाज, सुनहु सुनिए। बोलत बनराई, यानी बगीचे में मुर्गा चिड़िया चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं। रामवती गो खरकनी में, खरकनी का अर्थ होता है गौशाला। रामवती माने चिघाड़ मारती है, गो माने गाय। बछड़ा हितधाई, जब सुबह होगा ना तो गौशाला में गायें भी अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए चिघाड़ मारती है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, जब सुबह होगा तो चंद्रमा मलिन पड़ जाता है। विधु माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा जो है मलिन पड़ जाता है। रवि प्रकाश और सूर्य की प्रकाश आने लगता है। गावत नर नारी, जितने भी ब्रज के नर और नारी हैं प्रातः कालीन गीत गाते हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारू, इसीलिए मां जसोदा कहती है कि हे श्याम प्रातः हो गया, सवेरा हो गया, तुम उठ जाओ। अंबुज कर धारी, अंबुज माने होता है कमल, अकर माने हाथ। अपने हाथ में कमल को धारण करने वाले, अब तो आप जाग जाइए। अब ये जो जगा देती है, कृष्ण भगवान जाग जाते हैं। तब देखिए दूसरा पद, दूसरा पद में क्या होता है? जेवत श्याम नंद की कन्या, श्याम कन्हैया को कहा गया। नंद की कन्या, कन्या का अर्थ होता है गोद। तो ये जो है कृष्ण भगवान नंद बाबा के गोद में बैठ के जेवत माने खा रहे हैं। कछुक खात कछु धरणी गिरावत,
कछुक खात, कुछ खाते हैं। कछु धरणी गिरावत, धरती का मतलब होता है पृथ्वी। कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, उस समय के नजारा को, चेहरा को नंद बाबा की जो रानी है अर्थात मां जसोदा देखती रहती है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी, कभी खाए हैं बड़ी बड़ा बेसन? जैसे होली में देखा होगा, बनता है ना, तो वही बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी, अनेक प्रकार के व्यंजन विविध अगणिया, अगणिया माने अनगिनत, और व्यंजन माने पकवान। यानी जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके आगे बड़ी बड़ा बेसन, अनेक प्रकार के पकवान रखा हुआ है। डारत खात लेत अपने कर माने हाथ, अपने हाथ में लेते हैं, कुछ खाते हैं। रुचि मानत दधी दोनिया, लेकिन उनकी ध्यान, रुचि, इच्छा, दधी माने होता है दही, और दोनिया माने कहतौरी, मटका। यानी बड़ी बड़ा बेसन पकवान रखा हुआ है और खाते हैं उसमें से, लेकिन उनकी इच्छा जो है दही के मटके पर है। आगे लिखा है मिश्री दही माखन मिश्रित कर, मुख नावत छवि धनिया। जब वो मिश्री दही माखन को मिलाते हैं, मिश्रित करी माने मिलाते हैं, अब मुख नावत और अपने मुख में नाते हैं, उस समय के नजारा को देखकर छवि धनिया, वो जो है उस समय की नजारा को देखकर मां जसोदा धन्य हो जाती हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, जब कृष्ण भगवान दही माखन मिश्री को मिलाते हैं, खुद खाते हैं, नंद बाबा के मुंह में खिलाते हैं, सो छवि कहत न बनिया। उस समय की जो खुशी मां जसोदा को मिलती है, वो खुशी कहती है हमसे कहते हुए नहीं बनता है। जो रस नंद जसोदा विरसत, सो नहीं तीनों घुमनिया। जो रस माने खुशी नंद बाबा जसोदा मां को मिलती है, सो नहीं तीनों भुवनिया, ये तीनों लोक में ऐसा खुशी मिलने वाला नहीं है। भोजन करी नंद आचमन लिल्हो, भोजन करने के बाद नंद आचमन लिल्हो। आप देखते हैं लोग जब खाते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला आचमन करते हैं, तो उसी तरह ये जब कर लेते हैं, मांगत सूर्य उठनिया, सूर्य वहां उपस्थित होता है और ये चाहता है कि हाथ धोने से पहले यदि थोड़ा मुझको भी दे देता तो मैं धन्य हो जाता। तो बच्चे आपने भावार्थ देखा, और इसके बाद इसका जो प्रश्नोत्तर होगा आपको ऑफलाइन बता दिया जाएगा, लिखा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय।